UPSC aspirants, welcome to another video from Career Launcher UPSC CSAT YouTube channel. In today's video, we're gonna talk about very important changes done by UPSC in the civil service examination online form. So based on students के feedback के basis पे UPSC ने कुछ welcoming changes करे हैं form की process में, which is based on the problems that the students are facing and उनको address किया है UPSC ने through these changes. So this will be super important to know for every UPSC aspirant who is filling the form in 2025. So let's know what are the changes that UPSC have done. So first big change that UPSC have done is that they have made some of the fields editable. तो कुछ फील्ड एडिटेबल कर दिए हैं, कुछ फील्ड्स आप चेंज कर सकते हैं जाके, इवन इफ आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है 18 फरवरी तक, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, तब तक आप जाके इन 4 फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं, अभी चेंजेस कर सकते हैं, आपको करेक्शन विंडो का वेट नहीं करना है। क्या फील्ड्स हैं ये? तो पहला, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? सो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने फॉर्म में पूछा है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, यस नो। अगर आपने इसका गलत मार्क किया तो आप इसको जाके अभी अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जेंडर आप अपना चेंज कर सकते हैं अगर आपने गलत मार्क कर दिया बाय मिस्टेक। माइनॉरिटी स्टेटस आप एडिटेबल हो गया है, एंड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो ये फील्ड्स ऐसे हैं जिनको आप जाके चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर द करेक्शन विंडो। सो करेक्शन विंडो जो 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में है, उसमें तो आप ये चेंजेस कर ही सकते हो जाके, बट आपको उसका वेट नहीं करना है फॉर दीज 4 फील्ड्स। अनदर बिग अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं यूपीएससी ने जो लॉक कर दिए हैं, इन फील्ड्स में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, या अगर आप फॉर्म सबमिट करने वाले हैं तो ये सुपर इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनको आपको करेक्ट ही भरना है, बिकॉज इनमें बाद में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इवन करेक्शन विंडो में भी आपको ये फील्ड्स को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या क्या फील्ड्स हैं ये? तो आपका नाम, विच शुड बी एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट, योर डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये जो आपके 6 फील्ड्स हैं, इनको आप नहीं चेंज कर सकते इवन इन द करेक्शन विंडो। तो ये एक बार जो आपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद ये फील्ड कभी चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इन फील्ड्स को आप फिल करें, इनमें कोई भी गलती हुई तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। Also, UPSC have clarified that in case अगर आपका कभी मोबाइल नंबर चेंज होता है या ईमेल आईडी चेंज होती है, उस केस में भी आप अपना फॉर्म एक्सेस कर पाओगे। किस तरह से? अगर आपका लेट्स से इफ यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी के थ्रू अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन यूपीएससी देगा, तो वो आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपका ईमेल आईडी का एक्सेस आपका लॉस हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है ईमेल आईडी का एक्सेस किसी तरह से, तो उस केस में आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी के थ्रू अपना जाके चेंजेस कर सकते हो। सो यू कैन स्टिल एक्सेस योर फॉर्म। इन केस अगर आपका दोनों ही एक्सेस लॉस्ट हो गया है, आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया है एंड आपका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया है, दोनों ही आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उस केस में ऑप्शन दिया हुआ है यूपीएससी ने, आपको एक ईमेल आईडी दी है otr-upsc@gov.in। इस पे आपको ईमेल करना होगा अलोंग विद दीज 4 डॉक्यूमेंट, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड एक अंडरटेकिंग यूपीएससी की वेबसाइट पे है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस अंडरटेकिंग, वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यूपीएससी ने दिया है, उसको फिल करके और ये 3 आपके डॉक्यूमेंट लगा के आप ईमेल कर सकते हो टू get the access of your form. Another important update about the scribe. एक ये प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट्स को आ रही थी जो स्क्राइब लेना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम है एंड दे वांटेड टू हैव अ स्क्राइब टू फिल द OMR शीट एंड देन मेन क्वेश्चन पेपर। अभी से यूपीएससी पहले मेंस का स्क्राइब का डिटेल भी अभी पूछ रहा था, एंड ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि अभी जो आप डिटेल दें, कल को वो पर्टिकुलर पर्सन ना अवेलेबल हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो क्या होगा? सो यूपीएससी ने थोड़ा ईज आउट कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रीलिम्स का स्क्राइब का डिटेल आपको देना है, मेंस का स्क्राइब का डिटेल जो आप देंगे अभी, उसको आप चेंज कर सकते हैं आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जाम।
So such candidate may update provide detail of the own scribe during the window which will be made available to the candidate after the declaration of the result of CS prelims exam. So mains का जो भी scribe आप देंगे उसका डिटेल आप कल को चेंज कर सकते हो, विंडो देगा यूपीएससी आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद. सो उसमें टेंशन नहीं है. अनदर थिंग, कैंडिडेट नेम मिसमैच. अगर आपका नेम चेंज हुआ है उस केस में यूपीएससी आपसे गजट नोटिफिकेशन सबमिट करवा रहा है, ठीक है, विच इज अ प्रोसेस. जब आप नेम चेंज करते हैं 2 न्यूज़पेपर में आपको एड्स देना होता है, फिर गजट में उसको निकलवाना होता है थ्रू द लोकल अथॉरिटी जाके. वो पूरा प्रोसेस करके वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा फॉर नेम चेंज वाला. बट इन केस यूपीएससी हैव ईज्ड आउट, इन केस अगर आपके पास वो भी प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ये टाइम लगता है गजट में आने में. सो अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको विंडो देगा प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के बाद, उस टाइम पे भी आप सबमिट कर सकते हो. तो इन केस कोई नेम चेंज वाली सिचुएशन है तो क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है अभी वो फिल करिए, एंड बाद में जाके आप अपना नेम चेंज का रिक्वेस्ट, अपना गजट का जो भी सर्टिफिकेट है नेम चेंज का, वो आप उनको सबमिट कर सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स जो पीडब्ल्यूबीडी हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स अपना जो सर्टिफिकेट है वो यूडीआईडी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, और तो आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, एंड आप जो कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्मेट है उसमें भी सर्टिफिकेट, तो दोनों ही सर्टिफिकेट चलेंगे. ये कंफ्यूजन था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो सर्टिफिकेट देती है पीडब्ल्यूबीडी का वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल. यूपीएससी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है. अनदर थिंग, इन केस आपने इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री करी हुई है, इन केस अगर आपने बीबीए प्लस एमबीए 5 इयर्स वाला कोर्स किया हुआ है, बीटेक एमटेक 5 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया हुआ है जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंबाइंड होती है, उस केस में एक ये बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स में कि ग्रेजुएशन में क्या फिल करूं और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या फिल करूं. तो यूपीएससी ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है दैट यू कैन फिल इन बोथ द केसेस, ग्रेजुएशन में भी एंड हायर क्वालिफिकेशन कॉलम में सेम कोर्स. जो आपका इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री है उसी कोर्स का नाम आप ग्रेजुएशन में भी फिल करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फिल करेंगे. तो ये एक और कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया. अनदर थिंग जो यूपीएससी ने बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एंट्रीज मेड बाय देम इन रेलेवेंट कॉलम बिफोर फाइनली. सो आप बहुत ध्यान से अपना भरें. करेक्शन विंडो रहेगा, बट देन करेक्शन विंडो में जो फील्ड्स लॉक कर दिए हैं, जो हमने बात करी थी, ये जो 6 फील्ड हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनका ऑप्शन नहीं मिलेगा. ये क्लैरिफाई कर दिया यूपीएससी ने कि ये करेक्शन विंडो में भी नहीं आपको मिलेगा. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर इन 6 फील्ड्स को आप ध्यान से, अच्छे से, आराम से भरें, इनमें कोई गलती ना करें. 18 फरवरी 6 PM तक, ये भी ध्यान रखिए, अगर आप लास्ट डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 6 PM तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. 6 बजे तक ही आप शाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उससे पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लें. सो इफ यू आर फिलिंग अप योर फॉर्म एंड यू आर फेसिंग एनी ट्रबल, कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, एंड विल आंसर योर क्वेरी, विल सॉल्व योर डाउट्स. If you like the information provided in this video, do hit the like button, do share this video with your fellow aspirants so that they'll also get to know about these changes, and do follow the channel for more such engaging videos and update about UPSC examination.